और जैसे ही इसके भी सिर पर हाथ रखा, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया। और एक के साथ देखो, आप सुबह से गवाहियां सुन रहे हैं, पास्टर सपना आपके बीच में गवाही सुना रही थी। किसी का घर आया, किसी की पथरियां गई, सोलियां गई, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग खुली। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन कब, जब आप विश्वास करेंगे। तो इसी समय आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें। मैं आज उन लोगों के, उन शहरों के नाम ले रहा हूँ, उन लोगों को आज आशीष मिलेगी। पवित्र आत्मा उन सबको आज आशीष दे। पवित्र आत्मा जी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी जो अपना काम काज छोड़कर इस समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ट्रांसफर कर पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु, आज का दिन पवित्र आत्मा इनके लिए, आज की शाम पवित्र आत्मा आशीष भरी हो यीशु मसीह के नाम में। ये बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए पवित्र आत्मा, छुटकारे होने पाए, और सच में पवित्र आत्मा जी बड़ी आशीषें इनके साथ आज से पवित्र आत्मा बनने पाए, इनकी टेस्टमनी बनने पाए। जो लोग इस समय महाराष्ट्र से देख रहे हैं, मैंने आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो बॉम्बे से देख रहे हैं, पूना से देख रहे हैं, गोवा से, कोलकाता से, गुजरात से, अहमदाबाद से, सूरत से, और इसी समय परमेश्वर हैदराबाद से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, और इसी समय परमेश्वर हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, छत्तीसगढ़, बिहार से, समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, बहरीन से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, साइप्रस से, इटली, जर्मनी से, फ्रांस से, पवित्र आत्मा जो लोग जुड़े हैं, मेरे पिता परमेश्वर, अम्बाले से, समय यूपी से, राजस्थान से, और इसी समय कोची से, पवित्र आत्मा जी नागपुर से, और इसी समय पवित्र आत्मा उत्तरांचल से, अरुणाचल प्रदेश से, पवित्र आत्मा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से, समय पंजाब के हर कोने से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, इस समय परमेश्वर जम्मू से जो लोग जुड़े हैं, मेरे प्रभु इनके घर में आज शांति के दूत भेज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा शांति के दूत भेज, इन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। अभी मैं देख रहा था, जब प्रार्थना कर रहा था, तो बहुत सारे एंजल आज से आपके साथ जाएंगे और आपके कामों को बनाएंगे। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इस समय ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे इसी समय दिखाया और बताया कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो लोग निराश हैं और टूटे हुए और परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि शायद मुझे किसी ने ठेस पहुंचा दी है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि प्रदीप, परमेश्वर का आत्मा मुझे आपके लिए बोल रहा है अम्बाले से। आप इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, डोंट वरी, इस हफ्ते के बाद जैसे 21 दिन पूरे होंगे, आपके लिए परमेश्वर नए नए द्वार को खोलेगा यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कीर्ति तेरे घर में चंगा हो रहा है, तो रिसीव कर इस भविष्यवाणी को। तो मुझे देहरादून से देख रही है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, कीर्ति परमेश्वर का आत्मा आपकी फैमिलियों में चंगा कर रहा है, किसी को पेट की पथरी से आजाद कर रहा है, कमर दर्द से आजाद कर रहा है। परवीन पुणे से देखा है, तो फाइनेंस के रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई अंधेरी से देख रहा है कि आपको डायलिसिस होता है और इसी समय वो डायलिसिस होना बंद होगा और आपके पास बेटा नहीं है, बेटे की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे गुजरात से देख रहा है और इसी समय उसके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ, तेरा नाम एस से गुड न्यूज मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा छू रहा आपको और आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई विमल मुझे सुन रहा है और मैं देख रहा हूँ कोई जशनपुर से आप मुझे देख रहे हैं और होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। और मैं कोई ऐसे देख रहा हूँ, कोई विमल मुझे पंजाब से भी देख रहा है, विमल मुझे हरियाणा से भी देख रहा है। लेकिन आपके लिए परमेश्वर का आत्मा गुड न्यूज दे रहा है कि आप जल्दी एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे। आप किसी कोई काम को करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, लेकिन वो खोलेगा, परमेश्वर का आत्मा खोल रहा है आपके लिए। शिल्पा, मैं देख रहा हूँ फाइनेंस के द्वार खुलेंगे। आप स्टडी में, जॉब में, जो भी आप चाहते हैं, इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी। कोई ऐसे कोची, ऐसे आप ऐसी जगह रहते हैं, कोई कुच्ची ऐसे कोई जगह पर परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, प्रभु का आत्मा। और नेपाल से तो मुझे सुनीता देख रही है, आपके बच्चे बाहर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ यूपी से मुझे कोई भाई देख रहा है और बिहार से SNR नाम वालों के लिए, सिर्फ 3 नेम वालों के लिए, कि आपके ये सितंबर के बाद परमेश्वर आपका फेवर करेगा और जाओ नवंबर तक आपको गुड न्यूज मिल जाएगा। कोई जॉब भरो, फार्म भरो, वे परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करे, उन लोगों की जिंदगी में आशीष आएगी। मैं सिर्फ आपको एक पोस्टर दिखाऊंगा अभी वचन के बीच में, जब मैं पहला शमूएल 1:6 पढ़ूंगा तो उस समय आपको
मैं लाइव तुझे भी बता रहा हूँ कि उस समय पोस्टर दिखाऊंगा कि ब्लाइंड बच्चे चलेंगे, परमेश्वर का आत्मा आशीष देता है। लेकिन आपको बिलीव करना है कि आज आप छोटे नहीं है, आज आप वचन को जो सुन रहे हैं, जो कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आज से आप बढ़ते चले जाएंगे, ब्लेसिंग को देखते चले जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आज से आपके लिए और इसी से रास्ते खोलता चला जाएगा परमेश्वर। जैसे देख रहा हूँ कुछ और लोगों को भी, संध्या, ज्योति, नीरज, फाइनेंस के द्वार परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है। क्या आप बिलीव करते हैं कि जो भविष्यता होते हैं वो देख लिया करते हैं? तो मैं आपको बाइबल में से ही पढ़ाऊंगा कि हन्ना जो है जब भविष्यता के पास गई तो वो कितने साल से बांझ थी, लेकिन उसका कोई काम नहीं बन रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम में थी। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवनों में काम करता है और आशीष देता है। आप स्क्रीन पर भी एक फोटो देख रहे हैं कि वो ब्लाइंड थी लड़की बिल्कुल, लेकिन यूपी से आई और उसी समय के इसके माँ बाप को विश्वास था और वहां गई। जैसे ही हमारे चंडीगढ़ चर्च में आई और ताजपुर चर्च में आई तो लगातार परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में आशीष देना शुरू कर दिया। और अब इसी समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर जो लोग इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अपनी बाइबल खोलो। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है? आज इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको किसी ने ठेस ना पहुंचाई हो या किसी को गुस्सा ना दिलाया हो। तो अगर आज आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। हम देखेंगे लाइव में और ध्यान से सुनेंगे कि किसी ने ठेस पहुंचाई है आपको, तो आपको ध्यान से सुनना। इसी समय इस टॉपिक को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए हम अपने सिर पर हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों को पवित्र आत्मा जी कोई ठेस पहुंची है, मेरे प्रभु जी, मैं आज का वचन जब इन्हें सुनाऊं पवित्र आत्मा तेरे कलाम को, मेरे पिता इनके बंधन टूट जाए परमेश्वर, इनकी तन्हाई दूर हो जाए परमेश्वर। जो ये सच में पवित्र आत्मा जी अकेलेपन को जी रहे हैं परमेश्वर, जो बुराई का सामना कर रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा नामधराई का सामना कर रहे हैं, जिनकी गवाहियां नहीं बनी है पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में काम करना आज के बाद यीशु मसीह का नाम में, आमीन। आज का वचन आपको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत करेगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, खासकर जो लोग अपनी लाइफ में बीज बोते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर रास्ते खोलता है। क्योंकि बाइबल में लिखा, नीति वचन में 16 के 18 में भी आप देख सकते हैं, 18 के 16 में भी यहीं पर लिखा है, वहां पर लिखा है कि भेड़ मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको इस टॉपिक पर ध्यान से सुनना है। आज आप कितने भी तकलीफ में हो, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आज तकलीफ खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, अपने पड़ोसी से पूछो कि आपको ठेस पहुंचाई है। मैं ये वचन इसलिए सिखा रहा हूँ आपको ताकि आप सीखें, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुरंत काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सालों काम लगा देता है काम करने में, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने जब भी यीशु मसीह ने चंगाई दिया कई लोगों को, तो उसी समय तुरंत वो देखने लगा, तुरंत चंगा हो गया, तुरंत बिजनेस खुलेगा, तुरंत ब्लेसिंग आएगी, तुरंत आप बच्चे की आशीष को पाएंगे। सालों साल उसकी लाइफ में लगते हैं। जो कह रहे हैं कि वचन का ज्ञान नहीं रखते, और जो लोग प्रार्थना पर जोर नहीं देते, जो लोग परमेश्वर के दासों के साथ दुश्मनी करते हैं, ये याद रखना, प्रार्थना करने वाले बंदे के साथ जो दुश्मनी रखता है, कहता है कि उसके काम असफल हो जाते हैं, ब्लेसिंग नहीं मिलती। आज बहुत सारे लोगों की प्रेयर है कि उनके अपनों ने उनका दिल तोड़ दिया है। कह रहे हैं कि हो सकता है आपका भी किसी ने दिल दुखाया, हो सकता है आज आप दूसरों ने नहीं, अपनों ने आपका दिल तोड़ दिया हो सकता है कि आप परमेश्वर के सामने बैठे हो और वो आप प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर को कह रहे हो, परमेश्वर जिस व्यक्ति ने मुझे ठेस पहुंचाई है इसको उठा ले या मेरे सामने से दूर कर दे। घबराना मत। कई बार परमेश्वर ने उन लोगों को जानबूझकर आपकी लाइफ में रखा होता है कि आप तरक्की करें। आपकी लाइफ में इसलिए रखा है परमेश्वर ने कि ताकि आप तरक्की करें और आप बढ़े। लेकिन कुछ लोग उल्टी प्रार्थना करते हैं और वो करते रहते हैं कि परमेश्वर इसे मेरी लाइफ से हटा दे। लेकिन परमेश्वर जानबूझकर ऐसे लोगों को आपके जीवन में रखता है कि ताकि आपकी प्रोग्रेस हो और आपकी उन्नति हो। लेकिन आप कहेंगे कि परमेश्वर ऐसे कैसे, पास्टर जी ऐसे कैसे? तो मैं वचन से बताऊंगा आपको। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, पहला शमूएल 1:6 में। अगर आज वचन आपने ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूँ जितने लोग आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, जितने आपकी राहों में कांटे फेंक रहे हैं, जितने आपको बदनाम कर रहे हैं, वही लोग आपके सामने फूल फेंकेंगे, आपका स्वागत करेंगे यीशु के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो वो स्वर्गदूत आ रहे हैं आपके पास आपकी सेवा टहल करने के लिए। पहला शमूएल 1:6 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर, कि वहां लिखा एक जगह पर कि हन्ना नाम की एक स्त्री थी
और हन्ना उस समय में उसके साथ एक सौतन उसके साथ रहती थी, उसका नाम था पनिन्ना। तो उसी समय वो क्या करते थे, 5 में पढ़ रहा हूँ, 1 के 5 को, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। इसका मतलब कि कितना दान दिया हुआ, कितनी प्रार्थना की हुई, कई बार परमेश्वर फिर भी खुश नहीं होता, आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 6 में लिखा, परंतु उसकी सोतन इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। मतलब कि उसे अत्यंत चिढ़ाती थी, थोड़ा नहीं, बार बार ज्यादा उसके दिल को ठेस पहुंचाती थी। कौन है? बाहर की नहीं, उसी की। उसके पति ने दूसरी शादी किया और उसको उसके साथ रहती है उसकी सोतन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी लाइफ में चमत्कार नहीं हो रहा है और वो बार बार प्रेयर कर रही है, लेकिन एक भी उसके जीवन में आशीष नहीं आ रही, और उसको चिढ़ा रही है, बार बार चिढ़ा रही है, और बार 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 वो तकलीफ में आ गई है, टूट गई है। और लेकिन ये औरत मंदिर भी जाती है, ये औरत प्रार्थना भी करती है, हन्ना दशमांश भी देती होगी, दान भी देती होगी, चर्च भी जाती होगी, लेकिन रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रही। लेकिन उस समय में कह रहे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वहां पर हन्ना जो है, जब परमेश्वर के मंदिर में गई, तो पहले वो 10 मिनट की प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो कई साल से बांझ थी। वो जाती थी कि परमेश्वर ने देना तो है नहीं, ठीक है मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, और 10 मिनट प्रार्थना करती और चली जाती। हन्ना मंदिर में, शिलो में जाया करती, दान चढ़ाती थी। हमारे पुरखों ने कहा है, आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे ही करते हैं, वो जाते हैं और 5 मिनट की प्रेयर करते हैं। आज जिनकी 5 मिनट की प्रेयर है, उनकी परमेश्वर सुनवाई नहीं करता, ये याद रखना। आज बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, 10 मिनट की प्रेयर करते हैं और अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको, जब आप 10 मिनट की प्रेयर आप करते हैं, तो बहुत सारे काम आपके अधूरे रहते हैं और प्रॉब्लम में रहते हैं। हन्ना को चिढ़ाना, उसने चिढ़ाना जब शुरू किया, तो उस समय में कह रहे कि उसके फायदे, उसने उसी समय अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया। वो घंटों घंटों, लिखा कि वो घंटों घंटों रोने लगी। और इसी के 11 को पढ़ रहा हूं, तो वहां पर लिखता है, वहां पर क्लियर लिखा, और उसने मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख को दूर करे, तो मेरी सुधि में अपनी दासी को भूल ना जाए। तो कह रहे कि मैं जीवन भर, मतलब एक शपथ ली उसने, और उसी समय एक आज्ञा को फॉलो किया, और उसने कहा परमेश्वर छोरा नहीं करने दूंगी, और मैं उसको शराब नहीं पीने दूंगी, उसके बाल नहीं कटने दूंगी। लेकिन उस समय वो लिखा कि यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी कि एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। कि क्या देख रहा था? कि वो ये देख रहा था कि मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं। इसके बारे में लिखा कि एली उसके मुंह को देख रहा था। कौन है एली? एक प्रॉफिट उसके मुंह को देख रहा था। कब? कि मैंने बहुत सारे मंदिर में आते देखे, लेकिन 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं और यूं करके चले जाते हैं, लेकिन ये जो प्रार्थना कर रही है, तो उसी समय रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। इसका मतलब इसकी 10 मिनट की प्रार्थना नहीं, घंटों घंटों प्रार्थना कर रही है, और इसके होठों से भी, मतलब कि समय रोना आ रहा है, और ये देख रही, और ये कह रही है कि समय में परमेश्वर मेरी मदद कर, कि मुझे चिढ़ा रही है। हो सकता है कि ये प्रार्थना में ये कह रही हो कि परमेश्वर, या तो मेरी सोतन को, 2 बातें वो कह रही होगी शुरू में जब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। उसने कहा परमेश्वर कि या तो मेरी सोतन को उठा ले, इसको मार दे, या फिर वो कह सकती थी कि परमेश्वर या फिर मुझे बच्चा दे दे। तो मतलब दोनों बातें कर रही थी, परमेश्वर या फिर इसको उठा ले, या फिर से मेरे जीवन से दूर कर, लेकिन ये स्टॉप कर, ये मेरे को जलाती है। आज हम सब लोग क्या करते हैं, जब हमारी लाइफ में कोई हमें बदनाम करता है कि तू चढ़ जाता है, तुझे क्या मिला, तुझे बच्चा नहीं हुआ, तुझे घर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, तुझे पैसा नहीं मिला, हम इस बात की खोज में नहीं आए कि बात को याद रखना, हम उस स्वर्ग की शांति की खोज में आए। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है, जितना आप, कहता बाइबल समझाती है कि जितना आप इन चीजों के पीछे भागोगे, उतना क्या होगा, वो आपसे दूर भागेंगी वो चीजें। लेकिन जितना आप परमेश्वर के सामने थैंक्स करना स्टार्ट करोगे, तो उस समय में बहुत सारे लोग आपके जीवन में जब रखे होते हैं, ऐसे तो आपको बुराई कर रहे होते हैं, नामदारी कर रहे होते हैं, हो सकता है आपका बाप हो, आपका परिवार हो, आपके जीवन में आपके दोस्त हो, दुश्मन हो, लेकिन आप उस समय कह लेते हैं, या तो परमेश्वर इसको हटा ले, या मेरी टेस्टमनी बना दे। परमेश्वर उसको कभी नहीं हटाएगा, क्योंकि याद रखना, परमेश्वर ने उसको आपके लिए रखा हुआ है कि वो आपको बदनाम करे, वो आपको आपसे जेलसी करे, वो आपको चिढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको चिढ़ाए, आपको जलन दे। आप कहेंगे प्रॉफिट आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो चिढ़ाए, और ताकि परमेश्वर चाहता है आपकी प्रार्थना का लेवल यहाँ से यहाँ है।
आप समझ रहे हैं कि 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर 5 मिनट की प्रार्थना से संतुष्ट नहीं होने वाला। ये बात याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपको समझा रहा है। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको झूले में झूलने का या कार में बैठने का शौक है, जहाज में बैठने का शौक है, अगर आपको 5 मिनट में कोई नीचे उतार दे तो आपको मजा ही आएगा। समझ में आएगा नहीं? तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसके साथ परमेश्वर क्या चाहता था कि उसकी प्रेयर लाइफ बढ़े, और रिजल्ट क्या आया जब वो उस दिन से उसने अपनी प्रार्थना को बढ़ाया और उसी समय उसने परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया और उसकी प्रेयर लाइफ बढ़ी उसके बाद। लेकिन एक काम और उसके साथ अच्छा हुआ, क्योंकि वो प्रॉफिट से मिली, और उसके साथ एक काम और अच्छा हुआ क्योंकि वो अनोइंटिंग प्लेस की पहचान को जान ली थी कि अनोइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ कि ये एक आदमी है, ये बेड पर पड़ा हुआ है, और ये मेरे चर्च से कहीं 150 किलोमीटर दूर रहता है, एक सरदार जी पंजाब में, और ये वहां से सुनकर स्पेशल वहां पर आए, और जब मैंने इनके हाथ सिर पर हाथ रखा तो इसकी हड्डियों में कड़कड़ाहट से की आवाज आई, और ये बिस्तर से खड़ा हो गया, जो 8 साल से खड़ा ही नहीं हुआ। और उसकी फैमिली देख रही है। मैं सिर्फ एक पोस्टर दिखा रहा हूँ आपको, तो समय में क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो और ये आदमी एकदम से खड़ा हो गया, लेकिन रीजन क्या है? इसकी वाइफ को ये पता था जब मैं प्रॉफिट जी के वहां जाऊंगी, अनॉइंटिंग प्लेस पर गई, और जब इसको देखा तो मुझे बाद में बताया लोगों ने कि ये सुबह से आई हुई है इसकी वाइफ, और ये सुबह से रोई जा रही है, रोई जा रही है, प्रार्थना प्रार्थना। लोग इधर उधर गप्पे मार रहे थे चर्च में जाने के बाद, लेकिन ये प्रार्थना कर रही है, फैसला ले रही है, और उसी समय परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे दूंगी, और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगी में काम करता, और ये बिस्तर से खड़ा हो गया, 8 साल से खड़ा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं 10 मिनट की प्रार्थना से क्रिश्चियन बन सकते हैं आप, याद रखना। लेकिन पर यीशु से कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन शैतान चाहता है आपको कि आपके बीच में कोई आपको चढ़ाने के लिए आए, आपको जेलसी करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए आए, कि आप डाउन हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करना छोड़ दें, चल जाना छोड़ दें। लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए उन लोगों के बीच में रखा है कि ताकि आप उन लोगों से निकल कर आप परमेश्वर के नजदीक आए। मतलब ये कई बार ऐसे लोग आपकी लाइफ में इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि आप परमेश्वर के नजदीक जाएं और परमेश्वर से रिलेशन बनाएं। तो अन्ना को समझ में आ गया अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग दिल्ली से आते हैं मेरे पास। हमारे पास एक प्रीति नाम की एक लेडीज है, वो बेचारी अपने लिए नहीं, वो लोगों के लिए लेके आती है, गरीबों को लेकर, किसी को लेकर, अपना खर्चा भी करके उनको बस में लेकर आती है। मतलब इतनी दूर से, दिल्ली से चंडीगढ़ आना 4 घंटे लगते हैं, तो वो सुबह निकलते हैं, शाम को पहुंचते हैं, और रात को निकलते हैं, तो अगले दिन पूरा दिन परमेश्वर के पास आते हैं। मतलब उनको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान, और बहुत सारे लोग गवाहियां निकलती हैं उनकी, बहुत सारे लोग की टेस्टिमनी आती है। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके जीवन में किसी ने ठेस पहुंचाई है, तो वो ठेस पहुंचाने वाले लोगों के लिए आप जब तक थैंक्स नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगियों से नहीं जाएगा। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ठेस पहुंचाने। अगर आपको ठेस किसी ने पहुंचाई है, तो 4 काम आपको करने हैं। नंबर 1 लिख सकते हैं, अनॉइंटिंग प्लेस को ढूंढना है आपको, परमेश्वर के अभिषिक्त प्लेस को ढूंढना है। नंबर 2, अनॉइंटिंग प्लेस वो जहाँ चंगाइयां होती है, ब्लेसिंग मिलती है आपको। नंबर 2, प्रार्थना के करने वालों के करीब जाना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना को बढ़ाना है आपको, ऐसे लोगों के साथ रहना है, तो इसी समय परमेश्वर आपका फेवर करेगा। मैं कह रहा हूँ कि ठेस, अगर आपको ठेस लग रही है किसी बात के लिए, तो एक दिन परमेश्वर आपकी वो ठेस को दूर करेगा, टेस्टिमनी बनाएगा, नामधराई को दूर करेगा। लेकिन ये 4 काम करने हैं, उस पर भरोसा रखना है, और कह रहे कि चौथा, थैंक्स करना है उन लोगों का जो लोग आपके जीवन में आपकी बुराई करते हैं। थैंक्स करना उन लोगों का जो परमेश्वर को कहना, परमेश्वर कि थैंक्स हो तेरा, ऐसे लोग मेरे जीवन में भेजने के लिए। लेकिन हम थैंक्स नहीं करते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर इसको हटा दे मेरे जीवन से, मेरी ताई मेरी बुराई करी हटा दे, जेठानी को हटा दे, परमेश्वर इसको हटा, मेरे दुश्मन पे प्रकोट केस डाल रहा है, मेरा भाई मेरे खिलाफ हो गया, इसको हटा, इसको सिखा। हम ऐसी प्रेयर करते हैं, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, याद रखना। क्योंकि वो बोलता है, कहता है कि तुम शत्रुओं से भी प्रेम करो। तो आज बहुत सारे लोग अपनों से प्रेम करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए आप ठेस पर ठेस देखते हैं, इसलिए आप निराशा देखते हैं, इसलिए आप अकेलापन देखते हैं अपने लाइफ में, इसलिए आपकी नामधराई होती है, क्योंकि आप कहते हैं हमेशा उस बात की चिंता में पड़े रहते हैं, और आप हटते नहीं उस चिंता से। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है बाइबल में मत्ती के 6 अध्याय में, उसमें 31 में, कि वो क्लियर बोलता है कि चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो आप जितना चिंता करेंगे, शैतान आपके नजदीक रहेगा, दूर नहीं जाएगा। आप जितना करेंगे परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, उतना वो आपके पास से जाने लगेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बता दें इन लोगों को जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, याद रखना आपकी टेस्टिमनी आनी शुरू हो जाएंगी।
जिन लोगों ने ठेस पहुंचाया आपके लिए गवाही लेकर आएंगे वो यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर पर, क्योंकि आपका प्रेयर एक कैरियर बनाता है। याद रखना, अगर आप प्रेयर करना सीख गए, मैं फिर कह रहा हूं 10 मिनट की प्रेयर से आप क्रिश्चियन बन सकते हैं, मसीहत बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकते। अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ, क्योंकि प्रेयर आपका कैरियर बनाएगी। शरीर कहता है कि आप रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, आपकी प्रेयर रीढ़ की हड्डी की तरह है, मतलब आपका कैरियर प्रेयर के लिए प्रेयर के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपने प्रेयर की तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में कुछ बन जाएंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे। आज कोशिशें बेकार हो जाएंगी, कुछ भी नहीं हासिल होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं उल्टी प्रेयर करना बंद कर दो, प्रभु उनको हटा दे, मेरी लाइफ से हटा दे। परमेश्वर कभी नहीं हटाने वाला, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं आप तरक्की करेंगे इस वर्ष यीशु मसीह के नाम में। जितने ऑनलाइन समझ रहे हैं इन बातों के लिए, आप ऐसे लोगों से लड़े नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना और आपको तरक्की करना है, थैंक्स करना है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसे लोग भेजने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपके मम्मी डैडी आपके बीच में रुकावट हो, आपको ताने मारते हैं, आपके दिल को ठेस पहुंचाते हो, क्या आप बोलेंगे उनको कि परमेश्वर मेरी माँ को उठा ले, मेरे बाप को उठा ले? नहीं बोलेंगे। मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ कि मेरे डैडी मुझे ताने मारते थे, मुझे निकम्मा बोलते थे कि तू यीशु मसीह में आ गया लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी तेरा कोई भला नहीं है, कोई टेस्ट नहीं बन रहा, 3 साल से तू रोटियां तोड़ रहा है। मैं घर से निकल जाता, दोस्तों की मम्मी डैडी बोलते हैं 2 दिन से ज्यादा नहीं रखना, क्यों रखा हुआ इसको अपने घर पे, चल वापिस। तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं उसी समय फिर वापिस आता था और उसी समय फिर अपने डैडी की बातों को सुनता था। तो उसी समय और थोड़े दिन के बाद आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं पहले ऐसा मसीहत था, मेरी सिर्फ प्रेयर 5 मिनट की होती, 10 मिनट की होती थी और मैं बाइबल पढ़ा और चला गया। लेकिन उस दिन के बाद जब मेरे डैडी ने मुझे ताने मारने शुरू किए, तो उसी समय मैंने उसके बाद प्रेयर मेरी लाइफ बढ़ी और मैं तरक्की करता चला गया। मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह होता चला गया। और उसके बाद आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी कामयाबी का क्या राज है? मेरी कामयाबी का राज मैं उनको बताता हूँ कि सबसे पहले कि मेरे जीसस में आना मेरी कामयाबी है। यीशु मसीह ने को मैंने रिसीव करना, ग्रहण करना मेरे लिए कामयाबी है। दूसरी कामयाबी मेरी क्या है कि मेरा बाप, कि वो मेरे को ताने मारता था। मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बुराई की है, जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला है, मैं उनका थैंक्स करता था परमेश्वर ये मेरे बाप मेरे जीवन में है, तो मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, थैंक्स। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि मेरी कामयाबी का राज मेरे मम्मी डैडी हैं, मुझे फिल्म स्टार बनाया, मुझे एक्टर बनाया, उन्होंने पैसे खर्च किए, मुझे आईएएस अफसर बनाया। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ठीक है उन्होंने आपके लिए मेहनत किया, लेकिन आप अपनों से प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरों से प्यार नहीं है इसके अंदर। आपको कह रहा है कि अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है तो आपको कहना है परमेश्वर कि मैं थैंक्स करता हूँ ऐसे लोगों का, कि परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखे हैं, जो मुझे मेरी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, मैं गली से निकलता हूँ लोग बोलते थे ईसाई जा रहा, तो इसी समय मैं कहता था परमेश्वर थैंक्स कि मैं अब तेरे पास जाऊंगा। तो उसी समय शैतान तंग करता था, प्रॉब्लम डालता था, तो उसी समय बोलता था थैंक्स। मेरे हाथ से गिलास भी टूट जाता था तो उस समय मैं बहुत शैतान को थैंक्स करता था। मैं बोलता था थैंक्स, तूने मुझे बता दिया कि मुझे प्रेयर टाइम में जाना है। जब मेरा नुकसान होता, आंख फड़कती थी, तो उसी समय बोलता था मैं थैंक्स शैतान तेरा कि तूने मुझे बता दिया कि मुझे अब प्रार्थना में टाइम बिताना है, मुझे मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया। मेरे घर में जब कोई नुकसान होता, झगड़े होते, या फिर कोई आपस में कोई मम्मी डैडी मुझे डांटते या मेरे दोस्त मेरे से चिढ़ जाते, तो उसी समय मुझे मैं बोलता था थैंक्स शैतान तेरा, क्योंकि मुझे मालूम था शैतान मेरे ऊपर प्रॉब्लम डाल रहा है, लेकिन मैं बोलता था थैंक्स तेरा कि मुझे अब इस समय मेरा टाइम हो गया प्रार्थना करने का। कई बार हमें परमेश्वर सिखाता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में अगर नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपकी तरक्की भी नहीं हो सकती, आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। अगर आपकी लाइफ में कोई आपकी बुराई नहीं करता, आपको ताने नहीं मारता, आपके माँ बाप आपको ताने नहीं मारते, अगर आपके दोस्त आपको नहीं बोलते, अगर आप चल जाते हैं तो आपकी कोई भी अगर आपको आपके साथ बुराई नहीं करता, तो आपसे जलता नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ बड़े आदमी कभी नहीं बन सकते। क्या कह रहे हैं प्रॉफिट आप? मैं सही कह रहा हूँ कि आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। किसी न किसी पीछे किसी व्यक्ति का हाथ होता है कि वो उसको पुश कर रहे होते हैं। हन्ना को बच्चा मिलने का कारण यही था, क्योंकि उससे पहले उसको बच्चा क्यों नहीं मिला? क्योंकि हन्ना वहां पर कह रहे देख रही थी कि उसकी लोग बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप जाती थी और उसको कोई उसकी सेहत पर असर नहीं था। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन उस समय में हन्ना ने देखा, जब इसे चिढ़ाना ही शुरू कर दिया, बुराई करनी शुरू कर दी, तो बड़ी परेशान हुई। और उसी समय उसने उस दिन से परमेश्वर के सामने ऐसे रोई, ऐसे गिड़गिड़ाई, और परमेश्वर 10 मिनट की बजाय घंटों घंटों की प्रार्थना का उत्तर उसको मिलने लगा।
मैं कह रहा हूँ आज आपकी जिंदगियों में अगर कोई ताने मारने वाले हैं और आप टाइम पास कर रहे हैं लोगों के पास जाकर, अगर आप रो रहे हैं तकिए पर सिर रखकर और आंसू बहा रहे हैं बस, और सुबह उठ जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़ा आदमी आपको कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने आपकी लाइफ में कोई रखा है। वचन से काम देखते उसके 71 के 21 में देखते इंग्लिश में साम चैप्टर में कि वहां लिखा दाऊद क्या बोल रहा है, दाऊद कह तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। इसका मतलब दाऊद को मालूम है कि उसके खिलाफ लोग खड़े उसके खिलाफ बोल रहे हैं। दाऊद की तरक्की कब हुई, कब बोल रहा है दाऊद, क्योंकि शिम्मी जो है, एक शिम्मी नाम का व्यक्ति जो शाऊल का रिश्तेदार था, वो क्या कर रहा था, वो ताने मार रहा था, क्योंकि दाऊद का राजपाट उसके बच्चों ने छीन लिया। जब वो पहाड़ी पर जा रहा था जंगल में, तो उस समय में वो सामने खड़ा हुआ उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, थूक रहा है, ताने मार रहा है और निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है और बोल रहा है कि अच्छा देखा ना तेरे साथ क्या हुआ, कहता पता लग गया ना बड़ा राजा बनने जा रहा था। हो सकता है आपको कह रहे हो कि ये अफसर बनने जा रहा था, हो गया ना, नंबर रह गया ना। लड़की का मेडिकल में बड़ा नाम करना चाहती थी, सीएमसी में डिवीजन लेना चाहती थी, अरे कोई आईएएस अफसर बनना चाहता था, पायलट बनना चाहती थी, गई थी ना सीएमसी के पास, कुछ नहीं हुआ, तेरा नंबर रह गया। लोग ताने मारेंगे आपको, लेकिन हो सकता है आपको कोई काम रह गया हो और लोग ताने मार रहे हो, परमेश्वर ने इसलिए होने दिया कि ताकि आप इस पोस्ट पर नहीं, एक बड़ी पोस्ट पर खड़े हो। आप बता सकें कि मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं, मेरा पैसा नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरी मदद करने वाला मेरा परमेश्वर, मेरी सिफारिश जो है मेरा परमेश्वर है। पौलुस और पतरस बोलते हैं मेरी सिफारिश तो मेरा परमेश्वर है। तो आपको इन दिनों में अगर आपको परमेश्वर आप आए और आप बढ़ के चले गए, आपको बढ़ गए, तो आपको पता कैसा लगेगा मेरी तरक्की किसने की है। इसलिए कई बार परमेश्वर कुछ काम लेट करता है। दाऊद के जीवन में जब राजपाट छीन गया तो उसकी बुराई करने लगा, और उसी समय शिम्मी उसकी बुराई करता था, तो उसी समय सैनिक उसको मारना चाहते थे और कहते थे दाऊद हम इसकी गर्दन उड़ा देंगे, लेकिन दाऊद ने कहा नहीं, कहता है परमेश्वर ने इसको श्राप देने के लिए रखा है, इसको मुझे तकलीफ देने के लिए रखा है। इसको दाऊद को मालूम है परमेश्वर ने इसको भेजा है कि मुझे ठेस पहुंचाए, मुझे ताने मारे, कि ताकि मैं सीखूं इस बात से और मैं जाऊं और परमेश्वर के सामने और ज्यादा प्रार्थना करूं। तो उसी समय उसने अपनी जो प्रेयर लाइफ थी, जो उसकी 10 मिनट की प्रेयर थी दाऊद की, हो सकता है 30 मिनट की थी, लेकिन उसने अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया। उसका जब प्रेयर लाइफ का लेवल बढ़ा, वो फिर से राजपाट में आया और वही शिम्मी उसके सामने सबसे पहले सलाम करने के लिए आया। मैं कह रहा हूं जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, जो लोग आप पर ताने मार रहे हैं, अगर आपने प्रार्थना का लेवल बढ़ा लिया तो याद रखना आपने अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान कर लिया, चर्च जाना नहीं छोड़ा, मैं कह रहा हूं कि और आपने ब्रांचों में जाना नहीं छोड़ा। आपने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर जो कह रहा है कि आज से मैं समझ गया हूं पवित्र आत्मा की, मुझे अपने थैंक्स करना उन बातों का, अगर मेरी जिंदगी में कोई घटी आ रही है, परेशानी आ रही है, क्योंकि शैतान को हराने का तरीका सिर्फ एक ही, वो है थैंक्स। कि परमेश्वर धन्यवाद हो आज जो मेरे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, धन्यवाद हो। आप परमेश्वर को बोलते हैं धन्यवाद हो, आपको शैतान को भी धन्यवाद देना है, धन्यवाद तूने मुझे बता दिया कि रोना नहीं, मुझे अब प्रार्थना देना है। तो उसी समय शैतान वहां से भागने लगेगा, हटने लगेगा, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगेगी। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन आएगा, अगर दाऊद का राजपाट, दाऊद के हालात बदल सकते हैं तो आपके हालात भी बदलेंगे, लेकिन दाऊद अपने हालात बदलने जानता था, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला योद्धा था, और शैतान प्रार्थना करने वाले योद्धा से डरता है। और उसी समय फिर से मैं कह रहा हूँ आपके हालात बदलेंगे अगर आपने प्रार्थना का लेवल बढ़ाया। जो मुझे यूपी, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। महाराष्ट्र से, गुजरात से मुझे देख रहे हैं, हैदराबाद से, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज के बाद कहता तुम्हारे हालात बदलेंगे। वही लोग आपको सलाम करने के लिए, पूछने के लिए आएंगे यार तेरी नौकरी कैसे लग गया, तेरी प्रोग्रेस कैसे हो गया, बोलना क्या है मेरी समझ में आ गया था, मैंने प्रचार सुना था। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी अगर आपने थैंक्स देना शुरू कर दिया। बस आपको फैसला लेना है कि रिजल्ट मेरा खुदा देगा। बस अगर आपको ठेस पहुंचाई है किसी ने तो आपको उस समय निराश ना, बस आपको अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक्स परमेश्वर तेरा, ऐसे लोगों को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ाने के लिए परमेश्वर, क्या मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी प्रेयर लाइफ में टाइम देना है। 52 दिन के अंदर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिसके नाम GJNRSPKLT से कहता है गुड न्यूज देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, एक पेड़ देखो आप, इस पर आम के पेड़ लगे हुए। अगर आप कहता है कोई बुराई नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रमोशन भी नहीं हो सकती। कहता लोग उसकी बुराई करते हैं जिसकी फल उस पर लगते हैं। याद रखना, जिस पेड़ पर फल लगते हैं लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। देखो कितने सारे लोग पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, फल लग रहे हैं, आपके अंदर कुछ है, इसलिए शैतान आपको परेशान कर रहा है। डरने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं कि मैं चर्च भी जाता हूँ, हाँ, अगर आप आत्मिक नहीं है
तो आपका कभी भी कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन उन लोगों की जिंदगी में जब आप आत्मिक होकर चलते हैं, देखो हो सकता है आपके पास आस-पास बहुत सारे लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार आपको तोड़ना चाहते हो, ठेस पहुँचाना चाहते हो, आपके ऊपर पत्थर मार रहे हो, कह रहे हो कि क्या मिला तुझे यीशु मसीह से, तेरी बीमारी नहीं गया, घर नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर पर एक जज की वाइफ आती थी और एक सरकारी वकील की वाइफ आती थी। आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और वो बेचारी बोलती थी कि मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग बोलते हैं, मुझे ताने मारते हैं, इसलिए मैं चर्च में नहीं आ सकती, लाइव में नहीं आ सकती, मेरे लिए प्रेयर करो। तो वो स्पेशल मेरे घर पर आई हो, तो उससे मैंने 3 साल पहले एनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया और प्रेयर करना शुरू किया। तो उसी समय उसके लिए प्रेयर किया। लेकिन और 3 साल के बाद तो उसकी डायलिसिस चल रही थी, किडनी में प्रॉब्लम हो गया था। तो उसी समय कि मैंने सोचा कि वो औरत ने छोड़ दिया होगा, अब चली गई होगी, चलो ठीक है, पता नहीं आई कि नहीं आई। लेकिन वो औरत छुप के लाइव देखती रही, वो थैंक्स करती रही परमेश्वर का। और मैं आज इतना खुश हूँ कि वो लेडीज आज कल वो मेरे घर पर आई और उसने आकर बताया कि मैं एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। कहती कि प्रॉफिट जी मैं आपका एनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज करती रही और 3 साल से मेरी किडनी डायलिसिस पर थी। और कहती कि देखो मिराकल हो गया, मिराकल। कहती अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। तो इसी समय मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। मतलब देखो, कहती मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। तो अभी कारण, रीजन क्या है? कहते हैं कि जिस औरत ने, जिस आदमी ने ठान लिया कि चाहे मुझे ठेस लगे, निराशा और लोग ताने मारे, कुछ भी करें, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ बात है। लोग उसी की बुराई करते हैं जिसके अंदर कुछ हो, लोग उसी से सड़ते हैं जिसके अंदर कुछ हो। सामने वाली दुकान चल रही है तो इसका मतलब कुछ होगा उसके पल्ले, तभी तुम जल रहे हो उससे। आप समझ में आए कि नहीं? इसका मतलब तो आपको इस बात पर विश्वास करना है कि आपके अंदर कोई है जो, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी पावर आपके अंदर बैठी है। इसलिए शैतान आपसे डरता है, क्योंकि आप प्रेर योद्धा हो। जो प्रेर योद्धा होगा उसकी प्रमोशन करने के लिए स्वदूत भेजे जाते हैं। और जब आप अपनी प्रार्थना बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष, कहता है संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, आपको अपने आप को दृढ़ करना है। कहता है जब आप दृढ़ करते हैं तो शैतान ऐसे लोगों से डरता है और उसी समय डरता है और हार जाता है और उसी समय उनका पीछा छोड़ देता है। लेकिन आपको बिलीव करना है कि अभी समय परमेश्वर में आज से कि बढ़ता चला जाऊंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों को बढ़ाना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ काम करे, तो आपको ये चीज सीखनी है, आपको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर, कि मैं ऐसे लोगों के लिए तेरा थैंक्स करता हूँ जो तूने मेरी लाइफ में रखे। हम देखते हैं मत्ती की किताब में कि 20 के 30 और 31 में, मैथ्यू चैप्टर में उसके 20 में और 30 और उसके 31 में एक जगह पर लिखा करे कि अंधे को सड़क के किनारे पर बिठा दिया। देखो मैं इसी पॉइंट से आपको 4 बातें समझा रहा हूँ। अंधे को सड़क के किनारे पर बिठाया। एक अंधा था और 2 अंधों को लेकर पकड़कर उनको सड़क के किनारे बिठा दिया। क्यों? हो सकता है उस आदमी ने इसलिए बिठाया क्योंकि उसके घर की शोभा खराब हो रही होगी, क्योंकि वो भीख मांगता था। हो सकता है वो अपनी शोरूम के सामने से उठाकर उसको सड़क पे बिठा दिया, कहता अंदर से हट जा, कहता ये ले। या फिर किसी ने सुसमाचार सुनाया, उसको बिठा दिया। लेकिन बैठने का मतलब क्या था? वो बैठ गया वहां पर, और जब अंधा वहां पर बैठा हुआ था तो उसी समय तो लोग उसे डांट रहे थे। उसकी 5 मिनट की प्रेयर थी। उससे पहले उसकी 5 मिनट की प्रेयर थी, वो चीख रहा था। 5 मिनट की प्रेयर में थोड़ा चीख रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया करना, दया करना। लेकिन उसी समय जब लोगों ने उसे डांटना चाहा तो लिखा कि वो चिल्लाने लगा, और जोर से चिल्लाने लगा। जब वो चिल्ला रहा था तो उसी समय और लोगों ने आकर कहा कि वो देख यीशु मसीह निकल गया वहां से, तेरी तरफ तो देखा भी नहीं। इसका मतलब उसको चिढ़ा रहे थे, ताने मार रहे थे। लेकिन वो अपना दम दिखा रहा था और प्रार्थना करता जा रहा था। और परमेश्वर उसी समय यीशु मसीह को बुला के पलट कर जा, और उसी समय उसने कहा कौन है जो इतनी देर से चिल्ला रहा है? इतनी देर से चिल्ला रहा है। इसको बड़ी को ध्यान से सुनना, इतनी देर से चिल्ला रहा है। तो इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा ने उसकी जिंदगी में वो काम करना स्टार्ट कर दिया। कब? कहता है जब वो इतनी देर से चिल्ला रहा था। इसका मतलब 5 मिनट से चिल्ला रहा था, परमेश्वर उसके पास नहीं आएगा। याद रखना, अगर आप 10 मिनट की प्रार्थना करते हो और अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, आप कहते हैं मेरी चंगा हो जाऊं, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरी जॉब लग जाए, तो शायद काफी टाइम लगेगा। तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है तो आपको पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है, आपके लिए आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आपको इस समय रिसीव करना है इस बात पर कि अंधे को यीशु मसीह ने आकर चंगा क्यों किया। बोलता है तू इतनी देर से कौन है जो चिल्ला रहा है? कौन है जो चिल्ला रहा है?
कौन प्रेयर कर रहा है इतनी देर से? यीशु मसीह पलट कर आएगा आपके लिए, आ सकता है आज रात को आपके लिए पलट कर, वो आपको चंगा करने के लिए आएगा, ब्लेसिंग देने के लिए आएगा, हर काम आपके खोलने के लिए आएगा। लेकिन आपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है। और अंधे को चंगाई मिलने का कारण क्या था? यीशु मसीह ने आकर हाथ रखा और अंधा देखने लगा। उसको चंगाई मिलने का कारण ये था क्योंकि वो दूर से आया था। और दूसरी बात कहता है कि वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा था। नंबर उसको पहचान हो गई थी अनॉइंटिंग प्लेस पर कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है, और लोग उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, ठेस पहुंचा रहे थे, निंदा कर रहे थे, चुगली कर रहे थे। लेकिन वो उनको समझ में आ गया था मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा हूँ, मैं अपने प्रार्थना के लेवल को इनके कारण जो लोग मुझे ताने मार रहे हैं मैं चल जाना बंद नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। और वो थैंक्स करने लगा। परमेश्वर कहता है मैं थैंक्स करता हूँ लोगों को भी जो मुझे छोड़ कर गए, थैंक्स करता हूँ लोगों को भी जो मुझे ताने मार रहे हैं, जो मुझे हटाना चाहते हैं यहाँ से। कहता है कि ताकि मैं अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊं। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। याद रखना आपकी भी गवाही आज के बाद आनी शुरू हो जाएगी। मैं एक और गवाही दिखा रहा हूँ, एक लड़की की और आंखें देखो, आप ब्लाइंड थी, टोटल ब्लाइंड। एक और फोटो दिखा रहा हूँ, पिछले संडे की बात है कि वो आती है राजस्थान से, एक यूपी से आई, और उसी समय क्या हुआ कि ब्लाइंड थी, कितनी दूर से आई और मेरे चर्च में आकर प्रार्थना करने लगे। उसकी माँ कब से बैठी है और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। उसकी आंखें देखो वाइट है, चिट्टा है, बिल्कुल नहीं देख पाई, दोनों आंखों से ब्लाइंड है, और परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया और वो देखने लगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, परमेश्वर ने आशीष दिया। और एक सुनीता नाम की एक लेडीज थी, 18 साल से उसके पास बच्चा नहीं था। वो बॉम्बे से मेरे पास आज से काफी साल पहले, 4-5 साल पहले वो चंडीगढ़ चर्च में आए, और उस समय वो कहती है कि मैंने ये प्लेस देखा है, मैंने गवाहियां सुनी, मुझे विश्वास है मुझे यहीं से चंगाई मिलनी। और 18 साल के बाद पवित्र आत्मा ने मतलब उसको ब्लेसिंग दिया। 18 साल से वो एक बांझपन में थी, एक शराब में थी, और जैसे ही वो चर्च में आई, प्रेयर कराई, 20 मटर ऑयल लगाया, गुड न्यूज, मतलब लोगों के ताने खा रही थी, हो सकता है अपनों के ठेस खा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि वो आज गवाही देती फिरती है कि परमेश्वर ने मुझे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री से ब्लेस किया। लेकिन वो बॉम्बे से वहां आना, आपको पता है 4 संडे में आना कितना टाइम लगता है, 4 संडे भी लगातार आती, हमेशा वहां रहती भी थी। तो परमेश्वर ने आपको ये नहीं देखना कि आप कितनी दूर रहते हैं, आप कितनी दूर पर जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जहां जाएंगे आप ब्लेसिंग को पाएंगे, परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग देगा। उसको परमेश्वर ने बेटा दिया, सिर्फ 1 साल उसने इंतजार किया, लेकिन 20वें साल में उसको बेटा हो गया। तो परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप के ऊपर कैसा भी बंधन क्यों ना हो, लेकिन आज वो टूट जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में बड़ा काम कर सकता है। नीति वचन 20 के 21 में जब हम पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा, कुछ लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं पर जल्दी मिल जाए, जल्दबाजी करते हैं कि परमेश्वर मुझे आज ही मिल जाए, आज ही मिल जाए। लेकिन यहाँ नीति वचन समझा रहा है, जो भाग उतावली से मिल जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती। उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे आज बहुत सारे लोगों को जब ताने मिलते हैं लड़के लड़कियों को, तो वो क्या करते हैं, ताने खा रहे हैं माँ बाप के या लोगों के ताने खा रहे हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, और इसी समय भाग कर दौड़ कर किसी के साथ शादी कर लेते हैं। तो उसी समय क्या हो रहा है, मतलब और बाद में एक लड़की का तलाक हो गया, कारण क्योंकि उसने अपनी मर्जी से दौड़ कर शादी कर ली। मतलब फिर कह रहा हूँ परमेश्वर पर भरोसा रखा, प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर से। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कहता है कि आप डिग्री लेना चाहते हैं, आपने डिग्री किया हुआ, लेकिन आपको कहता है परमेश्वर पे भरोसा नहीं, लोग आपको ताने मार रहे हैं, आपके माँ बाप ताने मार रहे हैं, और आप कनाडा चले गए, और कनाडा से वहां से भी मेरे पास फोन आते हैं, वहां से धक्के खाकर वापिस आ गया, कोई काम नहीं बना। मतलब अमेरिका गया, अमेरिका से वापिस आ गया, कोई काम नहीं बना, इटली गया, कोई काम नहीं बना। मतलब कि कह अंत में आशीष रहती, उतावली से जो भाग मिलता है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कहता है कि विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरे को मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। अगर अपने हाथों को उठाकर कहो कि परमेश्वर मैं समझ गया हूँ कि मेरी लाइफ में कहते हैं कि परमेश्वर मुझे अपने आप को दृढ़ करने के लिए, मुझे मोल्ड करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ाने के लिए आपने ऐसे लोगों को मेरे जीवन में भेजा है। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं तेरे टाइम का इंतजार करूंगा, क्योंकि पहला पत्रस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन कर लो, उसके हाथ के नीचे रहो। कहता है कि राइट टाइम आने पर, मतलब समय आने पर वो आपको बढ़ाएगा और आपको तरक्की देगा, आपके जीवन में वो करेगा जो आपने अब तक नहीं किया। मैं उन लोगों के लिए फिर बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपके हाथ से गिलास टूट रहा हो, आपके हाथ से कोई ब्लेसिंग छूट रही हो, लेकिन विश्वास करना आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। प्रार्थना करने वाले के साथ बस आपको दुश्मनी नहीं रखना।
कहता है कि आपको ऐसे लोगों से दुश्मनी रखना, अगर आपका काम नहीं बन रहा तो आप वेट करें, परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर में, उत्पत्ति में, उसके 37 के 28 में देखो क्या लिखा। वहां पर लिखा कि उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया। यूसुफ के भाइयों ने जब उसको खड्डे में डाला, और उसके बाद कह रहा उसके एक भाई ने उसको कहा, कहता है कि इसको खड्डे में से निकालो, मार के क्या फायदा है तो हमारा भाई, लेकिन कहता है कि इसको हम मिदानियों के हाथ भेज देते हैं, मिस्रियों के हाथ भेज देते हैं। और इस समय उन्होंने क्या किया, उसके हाथ भेज दिया। लेकिन उस समय यूसुफ को कितनी ठेस लगी होगी कि यार मेरे भाई मेरे दुश्मन बन गए। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, आप ही के भाई ने आपके ऊपर केस कर दिया, हो सकता है आप ही की फैमिली के लोग, आप ही के पड़ोस के लोग, आपके मोहल्ले के लोगों ने आपके ऊपर केस कर दिया, आपने भलाई की हो लेकिन उन्होंने आपके साथ बुराई कर दिया। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे कह रहा है कि आपको ठेस लग रही है और आपके जीवन में ऐसे लोग हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर इसको हटा। यूसुफ भी कह सकता था कि परमेश्वर इन भाइयों को सजा देना, इनको ऐसे करना वैसे करना, लेकिन यूसुफ ने कहा थैंक्स परमेश्वर कि मेरे जीवन में तूने मेरे भाई रखे, इसका मतलब कोई मेरी बड़ी प्रमोशन होने वाली है, क्योंकि इन्होंने जो मुझे बेचा है तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई ऐसे स्थान पर जा रहा हूँ जहां परमेश्वर तो मेरी तरक्की करना चाहता है। कई बार अगर आपको उठाकर परमेश्वर ने कहीं और भेज दिया, आपको हो सकता है आपकी ट्रांसफर हो गई है, हो सकता है कि आप कहीं और उसी देश में चले गए, तो परमेश्वर आपको लेकर गया। डोंट वरी, घबराना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आपके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, आपके परिवार ने छोड़ दिया, आपकी नौकरी चली गई है, आपका घर नहीं बना, आपके बच्चे का इस साल नंबर नहीं आया, हो सकता है आप टूटे हुए हो, निराश हो, आपको ठेस पहुंच रही हो कि यार परमेश्वर से इतनी प्रार्थना किया, मेरा कोई काम नहीं बना। तो पवित्र आत्मा आप लोगों से कह रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, निराश ना हो बेटी। वो कह रहा है कि अगर तेरा एडमिशन इस बार नहीं हुआ, अगली बार जरूर होगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जाल डाल, फिर से जाल डाल, प्रार्थना कर तू। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है जो आज तक नहीं हुआ। जो समय निराश है कि मैंने बहुत लोन ट्राई किया, गवर्नमेंट जॉब किया, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा, इसका मतलब आप परमेश्वर से बेहतर नहीं जानते। आप इंसान आपको बेहतर नहीं बनाएगा, परमेश्वर आपको बेहतर बनाना चाहता है। वो आपको कोई एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहता है। हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़े कुछ बन सके। देखो, मैं अपनी लाइफ से बताता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक इंजीनियर बनना चाहता था, मैकेनिकल इंजीनियर मैंने किया, फ्लॉप हो गया। मैं फौज की नौकरी में जाना चाहता था, काम करना चाहता था, फ्लॉप हो गया। नौकरी भी मैंने किया, प्लाई बोर्ड का बिजनेस करना चाहता था, फ्लॉप हो गया। मैंने फिर फॉरेन भेजने का काम शुरू किया, लेकिन वहां भी फ्लॉप हो गया। फॉरेन जाना चाहता था, कोई वीजा नहीं था, फ्लॉप हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं आशीष में नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मोल्ड किया और मैंने कहा परमेश्वर मैं मिट्टी, मैं तो एक बर्तन और जिसमें कुम्हार तू है, और तू मुझे जो बनाना चाहता है बना। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ये प्रार्थना अपना पॉइंट लिख लो आप। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो परमेश्वर। प्रभु जो आप बनाना चाहते हैं आप बनाए। तो उसी समय परमेश्वर ने उस दिन से मेरी जिंदगी में आकार देना शुरू कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कुमार को कि मैं चम्मच, ये नहीं कह सकता कि तू मुझे चम्मच बना या कटोरी बना या मुझे बाल्टी बना। आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझे इंजीनियर, ठीक है, आप अपनी प्रेयर में रख सकते हैं अपनी डिमांड को, लेकिन पवित्र आत्मा से आप बात करें। मैं कह रहा हूँ कि आज रात के बाद एक बड़ा काम आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जिनको ताने लगते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको डिफिकल्टी है लाइफ के अंदर, पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है और उनको आशीष दे रहा है। वो कह रहा है कि आज रात आपकी जिंदगी में वो होगा। आपने बिजनेस से पैसे लगाए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, जल्दबाजी ना करो, वेट करो। आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसमें कोई बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम। बस आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में प्रेयर लाइफ को बढ़ा देना और थैंक्स करना आने वाली परेशानियों का। जब ऐसी आप करेंगे तो उसी समय यूसुफ जो है अपनी जीवन में थैंक्स करता चला गया। यूसुफ ने थैंक्स किया जब उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला, नहीं तो बाहर निकलते वो थप्पड़ मार करता था। लेकिन उसी समय उसने थैंक्स किया जब मिस्र के हाथ भेज दिया गया। जब वो पोतीफर के घर में गया उसने थैंक्स किया। एक रानी के महल में पहुंचा, वहां थैंक्स किया। रानी ने उस पर इल्जाम लगाया, जेल गया, उसने थैंक्स किया परमेश्वर का। मैं कह रहा हूँ तो साथ साथ उसने शैतान का भी थैंक्स किया। उसने कहा थैंक्स हो तेरा, कहता है कि तूने मुझे याद करा दिया कि मुझे इस समय प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसने प्रार्थना पर जोर दिया और उसने अपनी लाइफ में पवित्रताई पर जोर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको अपने ड्रीम दिखाए, दर्शन दिखाए थे, जो उसके साथ वो चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि जो आपको सपने दिखा रहा है परमेश्वर,
जो आपके आपके माँ बाप आपको दर्शन दिखा रहे, जो आपको परमेश्वर दर्शन दिखा रहे, जो आपको वचन से बता रहा है, आपका स्पिरिचुअल फादर आपके सामने बैठा है और आपको बता रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आप विश्वास के साथ चलते रहना, आपको घटी नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन जरूर मिलेगा, आपको हल जरूर निकलेगा। डोंट वरी, आप प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर एक न एक दिन कहता है कि उन लोगों को आपके सामने भेजेगा जिन्होंने आपकी बुराई की है, बदनामी की है, जिन्होंने आपसे सवाल किए, क्वेश्चन किए, कहाँ क्या किया यीशु मसीह ने तेरा। मैं कह रहा हूँ एक दिन वो सलूट करेंगे, वो कहेंगे यार वाकई तो क्या बन गया। आज मेरे लोग मुझे बोलते हैं, कहते हैं कि देखो जहाँ आप जाते हो, कहते हैं कि परमेश्वर कितनी बड़ी भीड़ ले आता है, और जहाँ आप जाते हो कहते हैं मेरी सेवकाई को इतने सालों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहां से कहां बचाया। इसका मतलब क्या है, मेरी बुराई करने वाले लोग मैं गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मैं चुप रहता हूँ, मैं उसी समय आपको समझने में पलट कर जवाब नहीं देता। मैं उन लोगों का थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर धन्यवाद। मैं शैतान को भी थैंक्स देता हूँ कि अच्छा तुमने याद करा दिया मुझे प्रार्थना करना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे लोग रखे। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में अगर ऐसे लोग होंगे, आपकी तरक्की होगी, आप बड़े आदमी बनेंगे, आप कहीं से कहीं जाएंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आपका फ्यूचर परमेश्वर बनाना चाहता है, कोई इंसान नहीं। याद रखना कि आज फ्यूचर आपका बनने वाला है, लेकिन आपको इस समय यूसुफ की तरह अपने आप को ठीक करने के, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। और अगर वो चाहता, ठेस लगी थी उसके, वो अपने भाइयों की कभी मदद ना करता। एक दिन उसी के भाई आए और जब अकाल पड़ गया तो उसी समय परमेश्वर ने जब उसी देश के अंदर उसको प्रधानमंत्री